नमस्कार बच्चों, मेहता डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। हम संस्कृत की पाठ्य पुस्तक पढ़ रहे थे और उसमें हमने दूसरा पाठ द्वितीय पाठ दुर्बुद्धि विनश्यति पढ़ा था कि किस प्रकार से एक कछुआ हंसों के साथ में मूर्खतापूर्वक उड़ के जाता है और अपने मित्रों की बात नहीं मानते हुए वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। आज हम उसके अभ्यास प्रश्न देखेंगे। तो शुरू करते हैं हम अभ्यास प्रश्न। प्रथम जो आपके प्रश्न है वह है उच्चारणम कुरुतः। उच्चारण करना है हमें। फूलोत्पलम अवलंब्य पक्त्वा कुंभीग्रीवः कंबुग्रीवः आवाभ्याम बक्षिष्यामि उक्तवान रिधम सुरिधाम भवद्भ्याम उड्डीयते भ्रष्टः। तो आपको इनका उच्चारण करना है। दूसरा आपके प्रश्न आता है कि एक पदेन उत्तरतः। एक पद में हमें उत्तर देना है कि कुर्मस्य किम नाम आसीत। कुर्मः जो कछुआ था उसका क्या नाम था? तो कुर्मस्य क्या नाम था? कंबु ग्रीव नामकः। कंबु ग्रीव कर सकते हो या कंबु ग्रीव नामकः कुर्मः आप कर सकते हो ये। दूसरा है सरस तीरे क्या आगच्छन। जो तालाब था उसके तीर यानी किनारे पर के यानी कौन आगच्छन कौन आए? तो धिवरा के आगच्छन धिवरा जो मछुआरे थे ना वो आए वहां पर। कुर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। जो कछुआ था वो कौन से मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता था? तो कौन से मार्ग से जाना? आकाश मार्गेण है। कौन से मार्ग से? आकाश मार्ग से वो दूसरी जगह जाना चाहता था। क्या उत्तर हो जाएगा? आकाश मार्गेण। लंबमानम कुर्मः दृष्टवा के अधावन। लटकते हुए कछुए को देख करके के अधावत कौन दौड़े? तो कौन दौड़े? पौरहा जो निवासी थे ना उस गांव के, पौरहा अधावन। ठीक है ना। आगे देखिए। अब आपके प्रश्न संख्या 3 है अधोलिखित वाक्यानि कह कम प्रति कथयति इति लिखतः। कौन किसके लिए कह रहा है? ये जो नीचे वाक्य दे रखे हैं कौन किसके लिए कह रहा है ये हमें लिखना है। प्रथम है आपके जैसे उदाहरण दे रखा है प्रातः यत उचितम कर्तव्य कर्तव्यम। प्रातःकाल जो उचित हो वह कीजिए, ऐसा हंस कहते हैं कुर्मम प्रति उस कछुए के लिए। अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेण है गंतुम इच्छामि। मैं आपके साथ में आकाश मार्ग से जाना चाहता हूं। तो ये कौन कह रहा है? कुर्मः कह रहा है। किसके लिए? हंसों प्रति, हंसों के लिए। अपने दोस्त है ना 2 हंस उनके लिए कह रहा है। तो कुर्मः हंसों प्रति। अत्र कः उपाय। इसका क्या उपाय है? तो वो पूछता है ना दोनों हंस उससे। किससे पूछते हैं? कुर्म से। तो हंसौ कुर्मम प्रति, हंस कुर्म के प्रति। अहम उत्तरम न दास्यामि। मैं उत्तर नहीं दूंगा। ऐसा कौन कहता है? कुर्म कह रहा है। किसको? हंसों प्रति, हंसों के लिए कि मैं कुछ उत्तर नहीं दूंगा ऐसा कह रहा है वो। यूयम भस्म खादता है। तुम क्या खाओ? भस्म खाओ, तुम राख खाओ। ऐसा कौन कहता है? कुर्म जो आपके कछुआ था ना वो किनको लिए कहता है? पौरा प्रति। जो नीचे जो निवासी थे ना वो उसको देख रहे थे वो उनको लिए कहता है। आगे देखिए। चौथा प्रश्न है आपके मंजूषातः क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूरयत। हमें मंजूषा से क्रियापदों को चुनना है और इसके बाद में हमें उत्तर देना है हमें। तो देखो मंजूषा में देगा अभिनंदति बक्षिष्यामः इच्छामि वदिष्यामि उड्डीयते प्रतिवसति स्मः। अब देखिए ये आपके प्रथम देखते हम हंसाभ्याम सह कुर्मो अपि। हंसों के साथ में कुर्मो अपि कछुआ भी उड्डीयते। पहला क्या आ जाएगा? उड्डीयते। दूसरा अहम किंचिदपि न। मैं कुछ भी नया नहीं वदिष्यामि बोलूंगा। ये दूसरा आ जाएगा। यह हितकामानाम सुरिधाम वाक्यम न। जो व्यक्ति हितवकारी वचनों को, अच्छे मित्रों के जो वाक्य हैं उनको न अभिनंदती स्वीकार नहीं करता, अभिनंदन नहीं करता, ग्रहण नहीं करता है। एक कुर्म अपि तत्रैव। एक कछुआ भी तत्रैव वहीं पर प्रतिवसति स्मः। यह आपके चौथी में आ जाएगा। प्रतिवसति स्मः निवास करता था।
अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। अहम यानी मैं आकाश मार्ग से दूसरी जगह जाने का इच्छुक हूं। वयम गृहम नीत्वा कुर्मः बक्षयिष्यामः। वयम यानी हम, गृहम नीत्वा घर ले जा करके, कुर्मः यानी कछुए को, बक्षयिष्यामः खाएंगे, हम घर ले जा करके कछुए को खाएंगे। आगे देखिए, पूर्ण वाक्य ने उत्तरतः, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। कच्छपः कुत्र गंतुम इच्छति। कच्छप था, जो कछुआ था, वो कहाँ जाना चाहता था? तो कच्छपः अन्यम रिधम गंतुम इच्छति। जो कछुआ था वो दूसरे रिध यानी तालाब के अंदर जाना चाहता था। तो अन्यम क्या आ जाएगा? कच्छपः अन्यम रिधम गंतुम इच्छामि। कच्छपः इच्छामि इच्छति, क्या आ जाएगा? इच्छति। कच्छपः कम उपायम वदति। कछुआ था, उसने क्या उपाय कहा, क्या उपाय बताया? तो आप पीछे चलिए, आप यहां देखिए दूसरे पैराग्राफ में, कच्छपः वदति युवाम काष्ठदंडम एकम चंचवाधार्यताम अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य युवयो पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामः। अर्थात मैं, कछुआ क्या कहता है कि मैं एक लकड़ी के डंडे से लटक करके चोंच से पकड़ कर, आप उसको चोंच से दोनों भागों को पकड़ लेना और मैं उसके ऊपर लटक करके क्या करूंगा? चले चलूंगा। तो ये उपाय बताया। तो यहां से लेकर के यहां तक। आगे देखिए, तृतीय प्रश्न देखिए आप। लंबमानम कुर्मः दृष्ट्वा पौरा किम अवदत्। लटकते हुए कछुए को देख करके जो पौरा थे उन्होंने क्या कहा? तो आप पीछे चलिए पुनश्च। अब आप यहां देखिए, इस प्रश्न में आपके एवं काष्ठदंडे, तो एवं को काष्ठदंडे यहां से करना है आपको। काष्ठदंडे लंबमानम कुर्मः पौरा पश्चन पश्चात अधावन अवदतंच अहो महद आश्रयम। यानी वो उसको देखते हैं, पीछे दौड़ते हैं और कहते हैं कि अरे बहुत अधिक आश्रय है। यहां तक आपको करना है इसको। नेक्स्ट देखिए आप। अब देखिए चौथा देखिए, कुर्मः मित्रियो वचनम विस्मृत्य किम अवदत्। जो कछुआ था उसने अपने मित्रों के वचनों को त्याग करके क्या कहा? अब आप ये देखिए, आप यहीं पर, तो यहां से देखो, मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य स अवदत् यूयम भस्म खादतः। तो आप स की जगह कर लेना कच्छपः या कुर्मः। तो मित्राभ्याम यहां से करो आप, मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य स अवदत् कच्छपः अवदत् यूयम भस्म खादतः। तुम राख खाओ। क्या कहा उसने? कि तुम राख खाओ। आगे देखिए आप। अब हमें घटनाक्रमानुसारम वाक्यानि लिखत। घटना के अनुसार हमें वाक्य लिखने हैं, अर्थात इनका क्रम परिवर्तन कर दिया गया है। तो आपको जैसी कहानी थी ना उसके हिसाब से आपको वाक्य बनाने हैं। तो देखो, पहला है कुर्म हंस्यो सहायतया आकाश मार्ग गच्छन। कछुआ था, वो हंसों की सहायता से आकाश मार्ग से गया। पौरा अकथयन वयम पतितम कुर्म खादिष्यामः। वो पौर थे, जो थे, वो कह रहे हैं कि हम गिरे हुए इस कछुए को खाएंगे। कुर्म हंसों से एकस्मिन सरसी निवसंती। इसमें कुर्म हंसों के साथ में एक तालाब में निवास करता था। कुर्म का मतलब होता है कछुआ। केचित ध्युरा सरस तीरे आगच्छन। कुछ जो मछुआरे थे वो तालाब था उसके किनारे आए। कुर्मा अन्यत्र गंतुम इच्छति। इसमें कछुआ था, वह दूसरी जगह जाना चाहता था। लंबमानम कुर्मन दृष्ट्वा पौरा अधावन। लटकते हुए कछुए को देख करके जो पौरा थे वो अधावन दौड़ने लग गए, वो निवासी थे वो दौड़ने लग गए। कुर्मा आकाशात पतितः पौरे मारितस्य। कुर्म को, आकाश में गिरे हुए कुर्म को, उस कछुए को उनके द्वारा मार दिया गया। वयम स्वः मत्स्या कुर्मादिने खारिष्यामि इति दिव्रा कथयन। हम सब कल इनके अंदर मछलियां और जो कछुए हैं उनको मारेंगे, इस प्रकार से उन मछुआरों ने कहा। अब देखिए क्रम देखना है हमें। तो सर्वप्रथम क्या हुआ था? कुर्म हंसौ एकस्मिन सरसी निवसति स्म। यह आपका पहला आ जाएगा। दूसरा आपके केचिन ध्युरा सरस तीरे आगच्छन। कुछ मछुआरे उस तालाब के किनारे आए, दूसरा हो जाएगा। अब तृतीय देखो, वयम स्वः मत्स्य कुर्मादिनी मारिष्यामः इति ध्युरा कथयन। हम कल कुछ मछलियों और इनके जो कछुए हैं उनको मारेंगे, इस प्रकार उन जो मछुआरे थे उन्होंने कहा। अब देखिए, कुर्म अन्यत्र गंतुम इच्छामि। कुर्म अन्यत्र जाने की इच्छा करता था, चौथा हो जाएगा आपके। फिर देखिए, कुर्म हंस्यो सहायतया आकाश मार्गेण अगच्छत। जो कछुआ था वह हंसों की सहायता से आकाश मार्ग से गया। फिर देखिए
छठवा देखिए आप, ये हो जाएगा लंबमानम कुर्मम दृष्ट्वा पौरा धावन, लटकते हुए कछुए को देख करके वो पौर थे जो निवासी थे वो दौड़े। सातवां हो जाएगा आपके पौरा कथयन वयम पतितम कुर्म खा दिशा में, उन्होंने कहा कि हम गिरे हुए जो कछुआ है गिरा हुआ उसको खाएंगे। और लास्ट हो जाए कुर्मा आकाशात पतित है पौरा मारत से, गिरे हुए आकाश से गिरे हुए उस कुर्म को उन पोरों के द्वारा मार दिया गया, उन निवासियों के द्वारा मार दिया गया। धन्यवाद बच्चों। तो आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां और आठवां इस प्रकार ये क्रम हो जाएगा। तो आप इसको देखना है, ध्यान से देखना है आपको। अब देखो, मंजूषात पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, मंजूषा से चुन करके हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला है जलाशयम अचिंत्यत वृद्ध दुखिता कोटरे वृक्षस्य सर्प आदाय समीपे, ये आपके पद हैं, इनको चुन करके हमें नीचे कोष्ठ रिक्त स्थान दे रखे हैं, ब्लैंक दे रखे हैं, उनमें हमें पूर्ति करना है। एकस्य वृक्षस्य सखा शाखासु अनेका काका वसति, इसमें एक वृक्ष की शाखा में अनेक कव्य रहते थे। तस्य वृक्ष से उस वृक्ष की खालिस्तान एक सर्पापि अवसत, अब आ जाएगा कोटरे, इसमें क्या आ जाएगा कोटरे एक सर्पापि अवसत, एक सर्प भी रहता था, निवास करता था। काका नाम अनुस्पत्ति, कौओं की अनुपस्थिति में खालिस्तान काका नाम शिशुन खादती स्म, सर्प है तो क्या आ जाएगा सर्प है, काका नाम शिशुन खादती स्म, कौवे के बच्चों खा जाता था। काका कव्वे, खालिस्तान आसन तो दुखिता आसन, कव्य क्या हो जाएंगे दुखिता आसन, दुखी थे। तेसु एक खालिस्तान काका है उपायम खालिस्तान, तो तेसु उनमें से एक है एक खालिस्तान काका, वृद्ध काका क्या आ जाएगा वृद्ध काका, एकम उपायम अचिंत्यत, उपाय विचार किया, उपाय सोचा, अचिंत्यत यह आ जाएगा इसमें। वृक्ष से खालिस्तान जलाशय आसीत, तो वृक्ष से समीपे क्या था, एक जलाशय आसीत, एक जलाशय था अर्थात तालाब था। तत्र एक राजकुमारी स्नातुम आदाय आगच्छति ही, तत्र यानी वहां पर, एका यानी एक, राजकुमारी स्नातुम स्नान करने के लिए, आगच्छति खालिस्तान आदाय स्नान करने के लिए आती थी। शिलायाम स्थितम तस्या आभरणम, शिला के ऊपर रखे हुए उसके आभरण यानी आभूषण इत्यादि को। जलाशयम एक है काकय वृक्ष से ऊपरी अस्तायपियत, जलाशय से एक कौवा वृक्ष से ऊपरी स्थापयत, वृक्ष के ऊपर स्थापित कर दिया यानी उठा करके ले आया। जलाशयम यानी जलाशय आ जाएगा इसमें। राज सेवका काकम अनुसृत्य, राज सेवक थे जो उसके नौकर थे, वो कव्य का अनुसृत करते हुए वृक्ष से समीपम अगच्छन, वृक्ष के पास में आ गए, वृक्ष के नजदीक आ गए। तत्र ते तम सर्पम च अमार्यत, उनके द्वारा वहां पर उस सर्प को मार दिया गया। तो इसमें क्या आ जाएगा वृक्षस्य। अतः एवोक्तम उपाय न सर्वम सिद्धये, इसलिए कहा गया है कि उपाय के द्वारा सभी प्रकार के कार्यों को सिद्ध किया जा सकता है। तो यह आपके रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है इनमें से चुन करके, और आपके ये प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। तो आपको ध्यानपूर्वक अपनी उत्तर पुस्तिका में इन प्रश्नों को करना है और इनको याद भी करना है, ध्यान में भी रखना है। धन्यवाद बच्चों।